अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, आमीन सुम आमीन। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आज की रेसिपी बहुत अरसे बाद आ रही है तो सोचा कोई मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। तो जी बनने जा रहा है फ्लैन केक। इसे कैसेला पुडिंग केक भी कहा जाता है। आपके पास ओवन नहीं है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि मैं भी अब प्योर लोकल हो चुकी हूँ और यहाँ पर रहकर मुझे अच्छे से अंदाज़ा हो चुका है कि गैस, बिजली, पानी का तो यहाँ पर बहुत ही मसला है। तो ये रेसिपी मैं ओवन और बगैर ओवन दोनों तरीकों से आपको सिखाऊंगी। फर्स्ट स्टेप में हम इसका कैरमल रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने एक कढ़ाई ली, उसमें मैं हाफ कप चीनी शामिल कर रही हूँ। ये दानेदार चीनी है। इसमें 1/4 कप हम पानी शामिल करेंगे। फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है, बहुत तेज आंच पर हमें इसको नहीं पकाना। अब हम इसको कैरमलाइज करेंगे। ये इसमें बबल्स बनने स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन हमें इसको पकाते रहना है। एक स्टेज आएगी कि ये थोड़ा दानेदार सा बन जाएगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना। इसको हमें कंटिन्यूसली पकाते रहना है और साइड से हमें इसको अंदर की तरफ को लेके आना है, क्योंकि साइड से पहले ब्राउन होना स्टार्ट होता है। आपको इसको कितना कैरमलाइज करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको डार्क कलर पसंद है तो आप इसको मज़ीद चंद सेकंड पकाते रहें, लेकिन मैं इसको बहुत डार्क कलर नहीं दूंगी। अब मैं इसमें 2 to 4 टेबलस्पून ऑफ वाटर शामिल करूंगी और इसको थोड़ी देर पकाने के बाद इसको चूल्हे से उतार लेंगे। तो ये हमारी बहुत ही मज़े की कैरमल सॉस रेडी हो चुकी है। अब मेरे पास ये 2 पैन हैं। एक मेरे पास केक पैन है जिसमें हम केक बेक करते हैं और दूसरा है पुडिंग पैन जिसमें हम पुडिंग बनाते हैं। इन दोनों में मैंने ये कैरमल सॉस डाल दी है। अगर आपके पास ये पैन नहीं है तो आप कोई भी पायरेक्स की डिश भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप जिसमें बर्फ़ जमाते हैं, जो स्टील का बर्तन होता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम बढ़ते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप पे हम पुडिंग बनाएंगे। तो पुडिंग के लिए हमें चाहिए मिल्क। अगर कप्स में देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट 4 कप मिल्क है, और अगर लीटर्स में देखा जाए तो ये 1 लीटर से 50 ml कम है। एक पैन में हमने दूध शामिल किया, साथ ही साथ हम इसमें चीनी शामिल करेंगे। तो इसमें 140 ग्राम चीनी जाएगी, जो कि तकरीबन 3/4 कप है। व्हाइट चॉकलेट को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है और हाफ कप मैं इसमें व्हाइट चॉकलेट शामिल कर रही हूँ। हाफ कप ही हम इसमें डेयरी क्रीम शामिल करेंगे। ये टेट्रा पैक क्रीम है, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। क्रीम और चॉकलेट जो हमने व्हाइट चॉकलेट इसमें शामिल की है, ये ऑप्शनल है। आप चाहें तो डाल सकते हैं और आप चाहें तो ना डालें। ये डालने से इसका बहुत ही रिच और एक्स्ट्रा क्रीमी फ्लेवर आएगा। अब हमें इसे मीडियम आंच पर इतना पकाना है कि चॉकलेट मेल्ट हो जाए और शुगर डिसॉल्व हो जाए। जब तक ये मेल्ट होती है हम दूसरी तरफ चलते हैं। एक बाउल में हमने अंडे लेने हैं। तो यहाँ पर मैं 5 अंडे ले रही हूँ। इन अंडों को बारी बारी तोड़कर इस बाउल में शामिल करेंगे। अब ये 5 पूरे अंडे हैं जो कि हमने इसमें शामिल किए हैं, जर्दी और सफ़ेदी के समेत। और यहाँ पर 2 अलग बाउल में मैंने सफ़ेदी और जर्दी को सेपरेट किया हुआ है। ये 4 अंडों की जर्दी है और इसकी सफ़ेदी को हमने सेपरेट कर लिया है। अब सफ़ेदी हम इसकी बाद में यूज़ करेंगे। तो ये 4 अंडों की जर्दी हम इन 5 अंडों में, जो हमारे पास पूरे अंडे थे, इनमें शामिल कर देंगे 4 अंडों की जर्दी। अंडों की स्मेल को ख़त्म करने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। अब हम इसको हैंड विस्क की मदद से अच्छे से फेंट लेंगे। आप चाहें तो फोर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडों को खूब अच्छे से आपको फेंट लेना है। तो अंडों को हमने फेंट लिया है। अब ये दूध का चूल्हा हमने बंद कर दिया था क्योंकि चॉकलेट मेल्ट हो गई थी। अब हम इसको रूम टेम्परेचर पर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, जब तक कि हम अपने तीसरे स्टेप के ऊपर चलते हैं।
तीसरे स्टेप पे हमने एक बाउल लिया, उसमें जो अंडों की सफ़ेदी हमने सेपरेट करके रखी हुई थी, ये 4 अंडों की सफ़ेदी को हमने इस बाउल में शामिल किया और बीटर की मदद से अच्छे से इसको फेंट लेंगे। अब ये मेरे पास आधा कप चीनी है, इसको मैंने हल्का सा पीस लिया है ताकि इसके दाने ख़त्म हो जाएं। अब आधा कप चीनी को हम अंडों की सफ़ेदी में शामिल करेंगे और खूब अच्छे से फेंट लेंगे। अब एक प्लेट में हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून वनीला एसेंस। साथ ही साथ हम इसमें 2 होल एग्स शामिल करेंगे, यानी सफ़ेदी और जर्दी समेत हमने 2 अंडे शामिल करने हैं। अब अंडों को पहले हम अच्छा से फेंट लेंगे। अब इन अंडों को हम अपने फोमी मिक्सचर जो हमने अंडों की सफ़ेदी से रेडी किया है उसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और अच्छे से बीट कर लेंगे। ये देखें, जब इस तरह से ये फोमी हो जाए, अब हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे। तो एक छाननी में सबसे पहले मैं 3/4 कप मैदा शामिल करूंगी। 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर का जाएगा। 1 टेबलस्पून इसमें खुश्क दूध शामिल करूंगी। 1/2 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर का जाएगा, यानी कॉर्न स्टार्च। ये शामिल करके हम इसको अच्छे से छान लेंगे। आप चाहें तो आप इसको हाथों की मदद से ही अच्छे से फोल्ड कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर हैंड बीटर का ही इस्तेमाल करूँगी। और हैंड बीटर को बगैर चलाए सबसे पहले मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और बाद में इसको बहुत लो स्पीड पर चलाकर मिक्स कर लेंगे। अब एक इसको खूबसूरत सा कलर देने के लिए मैं इसमें चंद कतरे येलो फूड कलर के शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो ना भी शामिल करें। और इसमें 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल के शामिल करेंगे। तेल शामिल करने के बाद हम इसको 2 से 3 सेकंड के लिए अगेन बीट करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो ये हमारा स्पंज का मिक्सचर रेडी हो गया है। अब हम अगेन अपने सेकंड स्टेप पे चलते हैं, जो हमने दूध को ठंडा करने के लिए रखा था। इसमें आपको फिंगर डाल के देखना है। अगर 5 सेकंड के लिए आपकी फिंगर इसमें स्टे कर जाती है तो हमारा दूध अंडों वाले मिक्सचर में डालने के लिए रेडी है। अब ये दूध थोड़ा सा पहले हम इस अंडों के मिक्सचर में डालेंगे जो कि हमने पुडिंग के लिए रेडी किए हुए थे। इसको डालकर हम इसको खूब अच्छे से बीट करेंगे। अब बाकी का जो दूध है वो सारा हम इसमें शामिल कर देंगे और इस मिक्सचर को खूब अच्छे से बीट करेंगे। अब ये पुडिंग मिक्सचर को हम 1 से 2 बार छाननी से गुजारेंगे। एक बाउल लें, उसके ऊपर स्ट्रेनर रखें और ये पुडिंग मिक्सचर सारा इस स्ट्रेनर के ऊपर डाल दें। अब एक बार फिर से हम इसको छान लेंगे। तो अगेन बाउल के ऊपर हमने इसी स्ट्रेनर को रखा और ये पुडिंग मिक्सचर अगेन इसके ऊपर डाल दिया। तो ये देखें, ये छोटे छोटे से जो लम्प्स रह गए थे वो सारे इस स्ट्रेनर में निकल आएंगे। अब आप इसको अपनी आसानी के लिए किसी जग में डाल दें। मैं यहाँ पर इस जग का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये जो हमने कैरेमल को ठंडा करने के लिए रखा था ये हमारी इसमें जम चुकी है। अब थोड़ा थोड़ा मिक्सचर हमने इन पैन्स में शामिल करना है। अब थोड़ा सा जो मिक्सचर मेरे पास बचा है, ये मेरे पास एल्युमिनियम का कंटेनर है। इसमें मैंने कैरेमल सॉस नहीं डाली। इसमें मैं ये सारा मिक्सचर शामिल कर दूंगी। इसके ऊपर से मैं 4 से 5 पीसेस ओरियो के डाल दूंगी। ये ओरियो बिस्कुट्स है, ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। अब हमने इसको वाटर बाथ देना है। तो एक डीप पैन में हमने पानी शामिल किया। इसके अंदर हम अपने ये पुडिंग पैन्स रख देंगे। अब जो हमने केक स्पंज का मिक्सचर रेडी किया है वो हम इसके पुडिंग मिक्सचर के ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। आप चाहें तो ये थर्ड स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। इसके बगैर आपकी बहुत ही मज़े की क्रीमी एंड रिच पुडिंग रेडी होगी। अब मैं इसको 150 डिग्री पर प्री हीटेड ओवन मैंने किया हुआ है
उसमें 45 टू 50 मिनट्स के लिए बेक होने के लिए रख दूंगी। अगर आप बेक नहीं कर सकते तो मैंने यहाँ पर दूसरा भी इंतज़ाम करके रखा हुआ है। एक पतीली में मैंने पानी को पकने के लिए रख दिया है। अब ये स्टैंड हर घर में मौजूद होता है, तो इस स्टैंड को हमने इस पतीली में रखा। इस पुडिंग पैन को हमने स्टैंड के ऊपर रखा और इसके ऊपर हम फॉइल रखेंगे ताकि इसके अंदर नमी ना जाए, और इसको ढक्कन की मदद से अच्छे से कवर कर देंगे और इसके ऊपर वेट रख दें ताकि अच्छे से स्टीम इसके अंदर बन जाए। अब हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर 45 टू 50 मिनट्स के लिए पकाना है। तो यहाँ पर 50 मिनट्स गुजर चुके हैं, तो हमने ढक्कन को हटाया और बहुत केयरफुली हमने इस फॉइल को हटाना है ताकि स्टीम आपके हाथ को बर्न ना करे। तो ये देखें, बहुत ही मज़े की पुडिंग ये रेडी हो चुकी है। छुरी को अंदर डालें और अगर ये क्लीन निकल आए तो इसका मतलब है हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब इसको केयरफुली निकालें और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने छोड़ दें। तो ये देखें, हिलाने से कितना जिगली है। तो यही इसकी बेस्ट पहचान है कि ये हमारा रेडी हो चुका है, कि बाहर से ये पका हुआ होना चाहिए और अंदर से ये इस तरह से जिगली होना चाहिए। इसको हमने बेक नहीं किया था और ये हैं जो हमने बेक किए हैं। फ़र्क बस इतना है कि इसका ऊपर से बहुत ही खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर आया है। और ये देखें, नाइफ हमारी बहुत क्लीन निकली है, तो इसका मतलब है ये हमारा रेडी हो चुका है। अब पहले हम इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद ओवरनाइट हम इसको फ्रिज में रख देंगे। अब बारी आती है इसको डिश आउट करने की। तो बारी बारी हम इन तीनों पुडिंग्स को डिश आउट करेंगे। तो ये वो है जिसको हमने केक पैन में बेक किया था, और ये वो है जो हमने एल्युमिनियम फॉइल में बेक किया था, और ये थर्ड वन है जिसको हमने पुडिंग पैन में स्टीम किया था। तो ये देखिए कितना जिगली है और बहुत ही मज़े का रेडी हुआ है, और इसका स्लाइस भी कितना स्मूथली हो रहा है, और जायके में तो ये लाजवाब है। बच्चों को ये बहुत ही पसंद आया। ये बहुत ही क्विक मज़े का बनने वाला मीठा है। ये जो हमने पुडिंग पैन में स्टीम किया था ये वो वाला है। इसकी साइड्स में जो कर्व्स हैं उस वजह से इसमें स्मूथनेस नहीं आई, अदरवाइज़ ये भी बहुत ही जिगली बना है और बहुत ही मज़े का टेस्ट है। बस इसमें स्मूथनेस नहीं आई बिकॉज साइड्स में शेप ज़्यादा थी। और ये वो है जिसको हमने एल्युमिनियम फॉइल में बगैर कैरेमल सॉस के बेक किया था। कैरेमल सॉस नीचे नहीं थी, इस वजह से ये जब हम निकाल रहे थे तो ये नीचे पैन के साथ चिपक गया था, तो इसमें ऊपर से फिनिशिंग नहीं आई। अदरवाइज़ ये भी बहुत ही मज़े का बना है और ये बच्चों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि हमने इसमें ओरियोस डाले हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ज़िंदगी बखैर तो अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपनी दुआओं में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।